जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेत चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप हमेशा जानते हो कि मैं इस चैनल पे कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आज ऐसे एक विचारधारा आपके सामने लाया हूँ जो विचार आप सुन के भी दंग रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे धर्मों का, जातियों का और इतिहास की स्पर्धा शुरू है। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन शुरू है इतिहासों में। एक समुदाय कहता है कि मेरा इतिहास सबसे महान है, मेरे जो क्रांतिवीर है वो सबसे महान है। लेकिन कोई एक ऐसा भी कहता है कि हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास सब कुछ महान है। और यहाँ पे चालू है कंपटीशन, और इस कंपटीशन में उतर रहा है आदिवासी समाज, जो कि आदिवासी समाज हर तरीके से प्रूव कर सकता है इन लोगों को कि सबसे पुराना और गौरवशाली इतिहास आदिवासियों का है। दोस्तों, आज इस कंपटीशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसके कुछ रीजन है। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे बहुत बड़ी विचारों की क्रांति लाई जिसमें समानता दिखती है। जी हाँ दोस्तों, और ये विचारों की क्रांति ऐसे लोगों पे भारी पड़ी जो लोग कहते हैं कि मानव मानव में भेद होता है, क्योंकि यहाँ पे नेचर तो कभी किसी से भेद नहीं करता। फिर मानव मानव में भेद करने वालों को यह प्रॉब्लम आया और उन्होंने ये सिद्ध किया, ये बताने की कोशिश की कि गौतम बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी किसी के अवतार थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बिरसा मुंडा भी किसी ना किसी भगवान के रूप में थे। अभी आप किसी भगवान को अपने भगवान के नजरिए से देखते वो बात अलग है, लेकिन किसी को भगवान के दर्जे पे बिठा देना गलत है। दोस्तों, आपको दो बातें मैं समझाऊंगा, जो बातें आपको सीधी सीधी समझ में आएगी। अगर एक महापुरुष है जिसके आदर्शों पे चलना है तो उसको महापुरुष कहा जा सकता है, और उसके नीति, नियम, मूल्य और लाइफ के बारे में हमें जानकर उनके रास्ते पे चलना पड़ता है। लेकिन जो आदमी भगवान बनता है ना, उससे कुछ मांगना या उसके रास्ते पे चला नहीं जाता तो उससे कुछ मांगा जाता है और उससे गिड़गिड़ाया जाता है। महापुरुष और भगवान में यही अंतर है। और दोस्तों, आज अगर कोई भी संस्कृति आदिवासी समुदाय के जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर अमरकंटक, कचारगढ़, ऐसे कुछ एरिया बता दूं जहाँ पे जंगल है, बहुत बड़ी झाड़ी है और यहाँ वहाँ पे गोंडियनों का तीर्थ स्थल है। गोंडियन तो मूर्ति पूजा करते नहीं है, तो फिर वहाँ पे है क्या? तो वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी गुफा है, जिस गुफा में शंभू शेख ने 33 बच्चों को छुपाया था। दोस्तों, आदिवासियों के धार्मिक स्थल पे बहुत बड़े मंदिर नहीं होते। किसी के पास गोटुल होता है, किसी के पास पेन खड़ा होता है। ये मूर्ति पूजा नहीं होती। और यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर ना होने के कारण कोई भी आके कहीं से भी मट्टी वट्टी उठा के ले जाए, फिर भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, मैं इस इतिहास के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि कचारगढ़ जैसे, अमरकंटक जैसे पावन धाम में कोई अगर जाता है, वहाँ पे कोई मूर्ति गड़ा देता है और 2 साल से वहाँ पे खुदाई करके अगर मूर्ति निकाल देता है तो उसका इतिहास नहीं है। और ऐसे षड्यंत्र बार बार होते रहेंगे। तो आपको दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो इतिहास है वो अंधश्रद्धा नहीं है, तो वो साइंस है। और उस साइंस के रास्ते से आप जो चलते हो, वो कहीं भी आपकी अगर पब्लिसिटी नहीं भी हो रही है तो ये दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि वो हजारों सालों से साइंस के बेस पर आ रही है। तो इसलिए ना आदिवासियों में कोई पाखंड है और ना ही कोई अंधविश्वास। तो दोस्तों, आपके धर्मस्थलों पे अगर कोई आता है, मूर्ति गड़ा देता है और 2 साल में जाके उसी जगह पे खुदाई करके कोई मूर्ति निकालता है और कहेगा कि इसके धार्मिक स्थलों पे भी हमारा इतिहास है, तो ऐसा कभी नहीं होने देना है। और मैं आपको बता दूं, आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर जाकर उनकी बिना अनुमति के वहाँ से मट्टी उठाना, यह भी एक तरह का गुनाह है। आप वो मट्टी किस जगह के लिए, किस वातावरण के लिए ले जा रहे हो, इसका भी उस कौम को जवाब देना है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है, आदिवासी नेचर और धरती को दाई कहता है और इस दाई की पूजा करता है। और इस दाई की पूजा करते टाइम उसको पता है कि उसके धार्मिक स्थलों की जो मिट्टी है, जहाँ पे उनके पुरखा चले हैं, जहाँ पे उनके पुरखाओं ने पराक्रम किया है, वो मिट्टी उनके लिए बहुत महत्व प्रदान करती है। और उनके धार्मिक स्थलों पे जाके उनके बिना अनुमति के, उनके बिना बैठक के, समाज के बिना अनुमति के वहाँ से मिट्टी उठाना, यह एक प्रकार का गुनाह है, दोष है। और दोस्तों, आज हमें दिख रहा है कि आदिवासियों के अलग अलग तरह के धार्मिक स्थलों से मिट्टी उठाई गई है और इस मिट्टी को किसी मंदिर के लिए हो या किसी मस्जिद के लिए हो लिया तो गया है, लेकिन
उसके लिए उस आदिवासी समुदाय की परमिशन यानी अनुमति ली है क्या, ये एक बार उनसे पूछ लेना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आदिवासियों के जो कल्चर है ना, वो आकाश के नीचे है, ना कोई उस पर छत है, ना कोई वहाँ पे मंदिर है, फिर भी आदिवासियों के वो पवित्र स्थल है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि वहाँ पे कोई आएगा, खुदाई करेगा और कोई भी मूर्ति निकाल के आपको शो करेगा और कहेगा कि यहाँ पे हमारा इतिहास है, तो ये गलत है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर इतिहास ढूंढना हो तो आदिवासियों के बगैर यहाँ पे कोई इतिहास है ही नहीं। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको ये पता लगेगा कि यह सभी भी इतिहास रामायण में अलग दिखता है, महाभारत में अलग दिखता है, आदिवासियों की किताबों में अलग दिखता है, किसी दूसरे धर्म के समुदाय में अलग दिखता है। तो ये इतिहास अलग होने का कारण क्या है? ये इतिहास अपना अपना गौरव बताने का कारण क्या है? यहाँ का कोई भी इतिहास काला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जंग छिड़ी है दो विचारों में। जी हाँ दोस्तों, इस इतिहास की हम बात करें, कोई भी इतिहास आप पढ़ ले और उसके बारे में अगर सोचे तो यहाँ पे जंग छिड़ी है दो विचारधारा की। एक विचारधारा कहती है कि आदमी आदमी में भेद होता है। आदमी कोई ब्राह्मण हो तो वो उच्च होता है, क्षत्रिय हो तो वैश्य हो और शूद्र हो तो अलग अलग तरह के मानव होते हैं। यह एक विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा यह कहती है कि अगर नेचर इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को धूप देता है तो सभी को छांव भी देता है, सभी को पानी देता है तो सभी को फल भी देता है, वो ये भेदभाव नहीं करता कि ये शूद्र है या क्षत्रिय है, तो फिर आदमी और इंसान में कभी भी इंसान में फर्क नहीं हो सकता, यानी भेदभाव करना गलत है। यह दो विचारधारा से आज भी इतिहास जूझ रहा है और यह दो विचारधारा के जो कम्युनिटी है वो आज भी धर्मों के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो समुदाय कहता है कि आदमी आदमी में भेद होता है, उस समुदाय को जो विचारधारा मिली, जो महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा और अन्य कई महापुरुषों ने इस विचारधारा को अपनाया, जो विचारधारा समानता की है, जो विचारधारा कहती है कि इंसानों में भेद नहीं होता, वो विचारधारा आदिवासियों से आई है। जी हाँ दोस्तों, यह विचारधारा आदिवासियों उस सदी से आई है जिस सदी में ना तो यहाँ का कोई कल्चर डेवलप था, ना कि यहाँ के कोई शहर बना था और ना ही यहाँ पे कोई बड़ा तंत्रज्ञान आया था। तब से आदिवासी कहता है कि यहाँ पे इंसान में समानता होती है, भेद नहीं होता। उनके स्त्रियों में, जब यहाँ की स्त्रियों को छला जाता था तब उनके स्त्रियों को कुटुंब प्रमुख बनाया जाता था, कबीला प्रमुख बनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, यह जो समानता की बात है ना, यह समानता की बात आदिवासियों से आई है। और दोस्तों, यह इतिहास की धरोहर भी आदिवासी है। अगर यहाँ के आदिवासी मिट जाते हैं तो यहाँ का नेचर यानी जंगल, पानी, नदी, हवा, यह सब दूषित होने वाला है, क्योंकि आदिवासी इंसान प्रकृति को बचाना जानता है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का कंटेंट यही है कि हम हमारे मूल्यों को जब जान लेंगे तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकेगी, क्योंकि हमारे संस्कृति में पावर है और हमारे विचारधारा में साइंस है। और जिनकी विचारधारा में साइंस होता है वो कभी भी रुकते नहीं और झुकते भी नहीं। शायद हो सकता है गए हुए 100 साल में हमारा शोषण हुआ हो, हम पे अत्याचार हुए हो, लेकिन अगर हम हमारी विचारधारा शो करेंगे, विचारधारा को अपनाएंगे, तो दोस्तों यहाँ से अपना विकास कोई दूर नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।